आपके पास, तो संजय भी दृष्टिहीन है और जो बाकी हैं वो भी बंधे हुए हैं। बंधे हुए इसलिए हैं कि वो छोड़कर जा नहीं सकते। चाहे उसमें द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो या फिर भीष्म पितामह हो, वो सब उस गद्दी से बंधे हुए हैं। वो तोड़ नहीं सकते उसको। हमारी राजनीति में भी ऐसे कई अच्छे लोग हैं, उनका मन करता है इसको छोड़ दें, लेकिन बंधे हुए हैं। अब ऐसे में एक चरित्र और भी है, बड़ा ईमानदार है, विदुर। विदुर नीति तो पूरी दुनिया में फेमस है। वो विदुर कहाँ जाएगा? वो भी बंधा हुआ है। यानी कि जब सच्चाई भी सिंहासन से बंध जाए और वो सिंहासन पता है कि अंधा है, अंधा युग है जिसे क्या कहते हैं, तो फिर जनता जनार्दन की कौन सुनेगा? जनता कहाँ जाएगी? उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपकी भी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगा, पारक साहब के बाद और अमिताभ जी के बाद। धनंजय जी। देखिए, पारक साहब ने तो संदर्भ दे दिया आपको अंधा युग का, और अमिताभ जी ने उसका डिटेल बता दिया, कई उदाहरण सुना दिए। और लेकिन मैं भी शुरुआत करना चाहता हूँ वहीं से कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। हमेशा दो पक्ष होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, सत्ता और विपक्ष। और मुझे लगता है कि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी। मुझे लगता है सत्ता पे बैठने वाला आदमी जो है, उसकी आंखें होते हुए भी जो है ना, थोड़ी धुंधली हो जाती है, दृष्टि उसकी धुंधली हो जाती है। इसीलिए सत्ता के साथ हमेशा कहा जाता है कि सत्ता के साथ चमचे आके बन जाते हैं। यह सत्ता जो है जनता की तरफ उस तरह से नहीं रह पाती, जनता की तरह से वो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें सत्ता को घेरती है। इसलिए भ्रष्टाचार सत्ता से लिपटा रहता है। अब बात कृष्ण की है। कृष्ण को मैं अलग तरीके से देखता हूँ, और कृष्ण को इस तरह से देखता हूँ कि कृष्ण जो है, अगर उनका जो शारीरिक स्वरूप है उसके तौर पे अगर देखें तो एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में वो बांसुरी है, संगीत है, प्रेम है। और कृष्ण जो है प्रेम का रूप भी माने गए। और महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें कृष्ण ने कहीं शस्त्र उठाया नहीं। और मुझे उसमें दिखाई पड़ता है कि शस्त्र भले नहीं उठाया, चक्र नहीं उठाया, लेकिन क्या जो बुद्धि रूपी जो शस्त्र है, जो सबसे मजबूत शस्त्र है, क्या उसका इस्तेमाल कृष्ण ने किया या नहीं किया। और पूरे महाभारत में मुझे लगता है कृष्ण जो है दृष्टि के प्रतीक है। वो दृष्टि है। उजाला जो आपने कहा है कि वर्तमान काल भारत का अंधा युग है, पर इसमें कोई कृष्ण नहीं जो उजाले का प्रतीक बने। कृष्ण कोई एक व्यक्ति केवल नहीं हो सकता। कृष्ण जो है, जब हम देखते हैं गोपियों का जब वर्णन सुनते हैं, तो हम पाते हैं कि कृष्ण जो है कई गोपियों, हजारों गोपियों के साथ वो दिखाई पड़ते हैं कृष्ण। तो कृष्ण मूलतः जो है वो प्रतीक है न्याय के, कृष्ण प्रतीक है दृष्टि के। देखिए आप उसमें वर्णन देखिए, तो कृष्ण गए थे जब पांडवों की तरफ से धृतराष्ट्र के पास और कहा था कि कुछ नहीं, 5 गांव दे दो। तो मुझे उसमें दिखाई पड़ता है कि न्याय जो है, शांति जो है पाने के लिए आपको जितना पीछे जाना पड़े जाइए। जी। युद्ध को टालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए और कहिए कि मिनिमम दे दो इतना। लेकिन दुर्योधन नहीं माने, क्योंकि सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है मानता नहीं। आज हम सत्ता को देख रहे हैं, सत्ता किस अहंकार से भरा हुआ है वो हमारे सामने है। और हम परिकल्पना कर सकते हैं कि जब वो दुर्योधन काल था जी। तो कितना अहंकार होगा। आज जो सत्ता लोकतांत्रिक सत्ता है, आज राजशाही नहीं है, तो लोकतांत्रिक सत्ता में जो सत्ता के शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति है 5 साल के लिए, उसमें इतना अहंकार है कि सारी शक्तियों को जहां चाहे गलत तरीके इस्तेमाल कर सकता है, करता है, कर रहा है। ये हम देख पा रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा था कि 5 गांव दे दो। और कृष्ण से आगे का जो है मैं ये देखता हूं कि गांधी को मैं उनसे आगे पाता हूं। हो सकता है आपके दर्शकों को या आप में से भी किसी को लग सकता है कि कहाँ जा रहे हैं धनंजय,
लेकिन मैं पाता हूं कि कृष्ण से भी गांधी आगे थे। कृष्ण युद्ध को टाल नहीं सके। कृष्ण के सामने भी कई बार ऐसा आया जब लगा कि उनको हथियार जो है उठाना पड़ेगा, या उन्होंने कहा अर्जुन उठाओ हथियार, लेकिन गांधी ने हमेशा शांति की बात कही। और गांधी पे हमेशा आरोप लगता है कायरता पे, लेकिन गांधी ने कायरता की भी बात नहीं कही और कहा कि जब कायर होना और जब स्वाभिमान की बात आएगी तो हम हिंसा पसंद करते हैं। आज के दौर में ये जो दौर है अंधा युग, मैं अंधा युग इसी तौर पे लेता हूँ। वो 54 में लिखा हो उन्होंने भले भारती जी ने, और उसमें मौजूदा उस समय जो तात्कालिक जो है परिस्थितियां थी देश की, या जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया की स्थिति थी, आज मैं उससे बहुत अलग नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तब फिर भी अगर तब के नेताओं को और आज के नेताओं को देखता हूँ तो मुझे लगता है तब के नेताओं में नैतिकता थी, जनता में भी नैतिकता थी। आज मैं पाता हूँ कि जनता से लेकर के नेता तक नैतिकता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और धर्म जिसको मैं नीति ग्रंथ मानता हूँ, धर्म बेसिकली और कुछ ऐसा है नहीं कि आप 5 बार नमाज पढ़िएगा और 3 बार आरती गाइएगा तो भगवान आपके घर में बिना मेहनत किए हुए सुख समृद्धि दे देंगे। लेकिन उसको मैं नीति ग्रंथ मानता हूँ जिससे आपकी नीयत बनती। आज नीयत का इतना संकट है कि नीयत हमारी जो है वो दूसरों को लूट करके या दूसरों के मस्तक पे चढ़ करके खुद को ऊंचा दिखाने वाली नीयत बन गई है। और अंधा युग इस मामले में मैं प्रासंगिक मानता हूं कि अंधा युग का फाइनल क्या है, युद्ध की परिणति फाइनली क्या होती है। तो इसमें एक प्रहरी जो शुरुआत में ही बोलता है, बड़ा अच्छी लाइन लगी थी, मैंने उसको नोट कर रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते। प्रहरी बोल रहा है शुरुआत में यही कि थके हुए हैं हम पर घूम घूम पहरा देते हैं, इस सूने गलियारे में जिसके रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। अंधा युग इस रूप में मैं मानता हूं कि स्त्रियों का आप किसी भी युग में आपने ख्याल नहीं किया, वो चाहे कृष्ण का युग रहा हो, राम का युग रहा हो, या आज मोदी जी का युग हो, स्त्रियां हमेशा जो है वो, जबकि सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा इस समाज को जनने का और इस समाज के मरने पे विलाप करने का स्त्रियों का। तो अंधा युग में भी स्त्रियां विधवाएं के तौर पे दिखाई पड़ती हैं और आज भी स्त्रियां हमें उसी रूप में दिखती हैं। हर हाल में स्त्रियां खोती। समझिए अभी एक बड़ा वीडियो चल रहा है जो वहाँ इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसको उस्मान कहा जा रहा है, वो कोई और चौधरी है, उसकी पत्नी क्या बोल रही है। मैं नहीं कहता हूं कि उसने किसी की हत्या की है तो उसको जो है सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप किसी को इस तरह से इनकाउंटर कर देते हैं तो ये समझ में आता है कि अंधा युग है, न्याय नहीं है। लेकिन क्या न्याय वाकई नहीं है? न्याय करने वाले लोग नहीं है, या न्याय करने की परिस्थितियां सत्ता में बैठे लोग रहने नहीं देना चाहते? उस समय भी वही था। विदुर जो है वही प्रतीक है, नीति के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। विदुर ने बार बार सत्ता को समझाया और बतलाया कि भाई ये गलत है। तो आज भी जो है वही स्थिति है। हम बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे लेखक चिंतक हैं जो इस बात को इंगित कर रहे हैं। हम उस संजय की बात नहीं कर रहे हैं जिसका जिक्र किया अमिताभ जी ने कि संजय जो है आज टेलीविजन चैनल जो है पक्षपाती हो गया। वो संजय नहीं है, संजय का भूत है, संजय का भ्रम पैदा करने वाला है। वास्तविक संजय हम आप। अमिताभ जी हंसने की बात नहीं है, मैं बड़ा चिढ़ता हूं उसको आप अगर संजय कर, मैं तो धनंजय हूं। धनंजय मतलब अर्जुन और धनंजय मतलब कृष्ण दोनों होता है ना। तो मुझे दिखाई पड़ता है कि ये जो दिव्य दृष्टि है जो कृष्ण के पास थी, वो दिव्य दृष्टि लेखकों के पास होती है। उसको दिखता है, वो चाहे भारती जी हो, चाहे वो प्रेमचंद हो, या कोई और लेखक। मशाल लेकर चलने वाला व्यक्ति जो है वही समाज को दृष्टि देता है, और कृष्ण मुझे लगता है वही दृष्टि नायक थे। कृष्ण को हम उसी रूप में देखते हैं। कृष्ण को हम रास रचाने वाले, ये जो धर्म के पाखंडी उनको रास रचाने वाले कृष्ण के तौर पे देखते हैं। मैं कृष्ण को सामाजिक न्याय वाला व्यक्ति मानता हूँ।
वो न्याय पसंद व्यक्ति था, और जिसने कहा कि न्याय अगर सब कुछ गवा करके भी मिलता है तो पाना चाहिए, शांति अगर सब कुछ गवा करके मिलता है तो पाना चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज हम कह रहे हैं कि सब कुछ खो करके अगर जितने नीति है, जितने नियम हैं, जितने मर्यादाएं हैं, सबको तोड़ करके हमको वहां पहुंच जाना है। और कोई एक पक्ष अगर मर्यादाओं को थोड़े दूर तक भी निभाता है तो मुझे लगता है स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन जब हम इस पे आ जाए कि उसने मुझे माँ की गाली दी तो मैं माँ, नानी और दादी सबकी गाली दूंगा उसको, ईंट के जवाब पत्थर जिसको कहते हैं, तो फिर अंधा युग वही कहलाता है। और ये अंधा युग आज इस रूप में है कि आज हम बदले से भरे हुए हैं, और ऐसा लगता है कि अंतिम विजेता जो है हम ही होंगे, हमारे बाद कोई हमको मारने वाला नहीं होगा। लेकिन जो महाभारत काल है या उसके बाद वाले काल में भी हम देखते हैं कि कृष्ण के साथ भी क्या हुआ। कृष्ण को हमारे नायक थे कृष्ण, लेकिन कृष्ण भगवान के तौर पे देखते हैं। लेकिन जो यदुवंश का जो सफाया हुआ वो कैसे हुआ, तो इससे पता चलता है कि फाइनली जो है वो दृष्टि जो है, जो अग्नि है, उससे पवित्र कर देगी। उचित पावन ब्राह्मण जो अगर सोच रहे हैं कि केवल हम ही पावन बने रहेंगे, तो उचित पावन तो आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण ने यही संदेश दिया, आत्मा कभी नहीं मरती। और आत्मा कौन है? आत्मा में विदुर को मानता हूँ, विदुर ही आत्मा है। जो आपका विवेक है वही आत्मा है। आपका विवेक ही आपको बतलाता है कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप सबसे लड़ जाइए, सारे धर्म कर दीजिए, लेकिन जब रात में आइए तो आप सोते समय अपने प्रश्नों के खुद जवाब दीजिए। वहाँ आपको चेतना आपकी जागेगी, और चेतना आपको कहेगी कि आप इस युग में आंख वाले हो या बिना आंख वाले हो। और बिना आंख वाला व्यक्ति जो है वो सूरदास की अलग बात है, वो अरबों करोड़ों में एक सूरदास दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया बाल लीला लिखी कृष्ण की, इतना प्रेम जिसने भरा। लेकिन ये सामान्य लोगों के बूते की बात नहीं। अभी तो अंधा युग ऐसा है जिसमें आंख वाले खुद आंख पे और पट्टी बांध करके चल रहे हैं, और भगवान की आंख पे भी पट्टी उन्होंने बांध दी। वो कहते हैं कि भगवान जो है या अल्लाह जो है वो सब देखता है, लेकिन सारे धर्म वो अल्लाह और भगवान के नाम पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अंधा युग ये है कि उन्होंने एक ऐसी पट्टी बांध रखी है कि हम जो कह रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसकी प्रतिध्वनि दूर तक सुनाई पड़ेगी और पीढ़ियां इसको झेलेंगी। ये ध्यान रखिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे चक्र में आता हूँ।